जी हाँ, हिंदुस्तान के सबसे हसास मामले की समाअत का आज आखिरी दिन है। आदाब, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। आज दिन भर हम इस हसास मामले पर बात करेंगे क्योंकि बहुत अहम मोड़ पर अब एक तरह से मामला पहुंच चुका है, जहां पर आज खुद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कह दिया है कि इस मामले में आज हतमी सुनवाई होनी चाहिए। बहुत हो चुका है, बहुत नुकसान भी इस मामले को लेकर हो चुका है, काफी सुनवाई हो चुकी है। एक लंबा और एक देरीना मसला है जिस पर अब सुनवाई खत्म होनी चाहिए और एक हतमी फैसला इस मामले पर आना चाहिए। हिंदुस्तान का सबसे हसास मामला, यानी हम बात कर रहे हैं अयोध्या तनाजे की। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि तनाजे पर सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई हो रही है और आज इस हसास मामले की आखिरी सुनवाई हो रही है। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होने से पहले चीफ जस्टिस ने यही कहा कि इस मामले में बहुत देर हो चुकी है, एक लंबी बहस चलती रही है और अब वक्त आ गया है कि इसका एक रास्ता इख्तियार किया जाए और इसका एक फैसला आना चाहिए। अब आज इस मामले की आखिरी समाअत तो हो सकती है और आखिरी समाअत हो रही है क्योंकि सुबह से ही यह समाअत शुरू हो गई थी। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि आखिर आज 5 बजे की डेडलाइन दी गई है, 5 बजे तक समाअत मुकम्मल हो जाएगी। उसके बाद आखिर तस्वीर क्या कुछ होगी, फैसला आखिर क्या कुछ होगा। लोगों में एक तशवीश देखी जा रही है, लोगों के अंदर एक तशवीश इस बात की भी है कि आखिर फैसला होगा क्या, फैसला किसके हक में होगा, फैसला किसके खिलाफ होगा और फैसला किसके हक में आएगा। इसे लेकर भी लोगों में एक तशवीश देखी जा रही है और आज सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई हैं कि आखिर आज 5 बजे तक जो हतमी सुनवाई होनी है वहां से क्या कुछ इशारा मिलता है। लेकिन उससे पहले और भी कई खबर इस इशू से जुड़ी हुई आ रही है। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को लेकर जो एक फरीक है और बहुत पुराना फरीक है, खासतौर से टाइटल सूट में अयोध्या तनाजे की जमीन मामले में, उसकी तरफ से भी खबरें आ रही हैं। हालांकि बाकायदा अभी तक इसकी तस्दीक नहीं हो पाई है, लेकिन क्या कुछ इस पूरे मामले से निकलेगा यह भी देखना बहुत अहम होगा और शायद यही वजह है क्योंकि हिंदुस्तान का सबसे हसास मामला है, एक देरीना मसला रहा है और इस मामले पर सियासत भी हमने देखा कि माजी में बहुत होती रही है। लेकिन जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में और इस पूरे मामले पर आखिरी और हतमी मोड़ पर एक तरह से फैसला पहुंच रहा है, तो ऐसे में क्या कुछ निकल कर इस फैसले से आता है। और कहा यह जा रहा है कि 5 बजे तक सुनवाई मुकम्मल हो जाएगी, उसके बाद फैसले को महफूज रख लिया जाएगा और फिर आने वाले 1 महीने के बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हिंदुस्तान के सबसे हसास मामले पर तारीखी फैसला सुनाया जाएगा। लेकिन लोगों की धड़कनें तेज हैं, तमाम फरीक जो हैं वो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं, कानून के जो जानने वाले हैं उनकी नजरें आज एक तरह से सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई है कि आखिर इस हसास मामले से निकलेगा क्या कुछ फैसला आने वाला है। और उससे पहले जिस तरह से सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का जो उसका कहना और जो उसकी तरफ से इशारे आ रहे हैं, यह एक बड़ा और नया मोड़ हो सकता है इस पूरे मामले में, जहां मुतनाज़ा जमीन पर अपना दावा छोड़ सकता है। ये खबरें भी एक तरह से सोर्सेस से मिल रही हैं। इसमें क्या कुछ सच्चाई है इसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि 40वें दिन की समाअत आज सुबह से ही शुरू हो गई है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अब एक हतमी फैसला इसमें आना चाहिए। एक लंबा वक्त एक तरह से इसका गुजर चुका है, अब इस पे किसी तरह से इस पूरे मामले का निपटारा होना चाहिए। 17 अक्टूबर यानी कल इस पूरे मामले पर एक और बेंच बैठेगी, इस पर एक बार और बहस होगी और सोर्सेस से यह भी कहा जा रहा है कि एक्ट 142 आर्टिकल जो है उस पर भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बात कर सकते हैं। यानी इस पूरे मामले को लेकर अगर देखा जाए तो यह एक हतमी मामला एक तरह से हतमी मोड़ पर खड़ा हुआ है और यही वजह है कि सबकी निगाहें एक तरह से टिकी हुई हैं कि आखिर अदालत आलिया का फैसला या अदालत उज़्मा का फैसला आखिर होगा क्या, अदालत आलिया से क्या कुछ निकल कर क्या कुछ आता है। इस पर हम और बात करेंगे। अयोध्या से भी हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसके अलावा दिल्ली से भी हमारे नुमाइंदे जुड़े हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट पर भी लगातार हमारी नजर है और इसके अलावा अयोध्या में क्या कुछ आज देखा जा रहा है इस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम खुर्रम आपके पास आना चाहेंगे। खुर्रम, क्योंकि हतमी मोड़ पर एक तरह से समाअत हो रही है और आज समाअत का बताया जा रहा है कि आखिरी दिन है, क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट से इशारे मिल रहे हैं कि जो अभी तक सुबह से समाअत हुई है वहां से क्या कुछ निकल कर आ रहा है? खुर्रम।
देखिए, सुप्रीम कोर्ट का आज सीधे तौर पर कहना चाहिए सख्त रुख है, रुख यानी उनका जो रवैया है वो काफ़ी सख्त है। और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ये चाहता है कि आज ही समाअत पूरी हो जाए। उसने पहले ही कह दिया था 5 बजे तक आपको अपनी दलीलें पूरी कर लेनी है, आज की सुनवाई पूरी हो जाएगी। लेकिन इसी बीच ज़राए के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है कि जो हमारा इमीडिएशन पैनल था, सालसी पैनल था, उसने अपनी रिपोर्ट अदालत में दाखिल कर दी है। और क्योंकि ज़राए के हवाले से खबर है, उसमें यह कहा गया है कि मुस्लिम फरीक जो है वो मंदिर के लिए जगह देने के लिए तैयार है, लेकिन जो एएसआई के तहत जो मस्जिदें हैं 2000 के करीब, उनको छोड़ना होगा। और इसी तरीके से अधिनियम 1991 जो एक कानून है जिसके तहत 1947 में जहां पर जो चीज़ थी जिस तरह से थी उसी को वैसा ही माना जाएगा, उसमें कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। 2000 मस्जिदों में नमाज पढ़ने दी जाए और काशी, मथुरा और भोजशाला की जो मस्जिदें हैं उन पर जो है अपना दावा छोड़ दिया जाए। उसकी बुनियाद पर सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अपना कहना चाहिए कि जो केसेस हैं, 2 केसेस उनकी तरफ से उनको वापस लेने के लिए कहा है और मंदिर के लिए ज़मीन देने की बात कही है। तो एक तो ये डेवलपमेंट है। दूसरी बात ये है कि क्योंकि आखिरी बिल्कुल समाअत है और इससे पहले जिस तरह से हिंदू महासभा की तरफ से खुर्रम सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से जो बात निकल कर आ रही है सुन्नी वक्फ बोर्ड की, इस बयान की क्या तस्दीक हो चुकी है? सुप्रीम कोर्ट बहुत मुश्किल है इसको इंटरटेन करे। अभी तक सुप्रीम कोर्ट में बाज़ाब्ता तौर पर इस पूरी रिपोर्ट का जिक्र नहीं हुआ है। देखना यह होगा कि किस तरह की बातें और निकल कर आती हैं। लेकिन अभी तक का जो अपडेट है वो हिंदू पक्ष की तरफ से CS वैद्यनाथ, रंजीत कुमार और दूसरे वकील हैं उनकी तरफ से अपनी बहस पूरी कर ली गई है। और अब जो है मुस्लिम फरीक की तरफ से राजीव धवन को अपना जो है जवाब देना शुरू करना है। ठीक है, अयोध्या में भी इस वक्त हमारे नुमाइंदे निमेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निमेश, अयोध्या में क्या कुछ हलचल देखने को मिल रही है? क्योंकि बहुत पुराना मसला है और इस मसले में आज आखिरी समाअत, लास्ट हियरिंग हो रही है। ऐसे में अयोध्या में हलचल क्या कुछ है? जी, वो अयोध्या एकदम आम दिनों की तरीके सामान्य है। यहाँ पर ये बहुत पुराना, दशकों पुराना मामला, ये कहा जाए कई पीढ़ियां इस पूरे प्रकरण में आई और चली गई हैं। और अब इस मामले का आज पटाक्षेप होना है। ये जो एक बहुत बड़ा दिल दिखाया सुन्नी वक्फ बोर्ड ने जो आज किया है, हालांकि यहाँ के संतों का कहना है कि ये पहले कर देना चाहिए था, लेकिन जो आज का आज इन्होंने दाखिल किया, अगर ये पहले दाखिल होती तो एक बहुत बड़े मसले का, एक बहुत बड़े विवाद का पटाक्षेप हो जाता। भारत में सबसे बड़ा मामला था, हिंदू मुस्लिम के बीच की एक खाई थी जो एक बहुत लंबे अरसे से चली आ रही थी। लोग इस पर राजनीति कर रहे थे, अपनी रोटियां सेक रहे थे, लेकिन अब लोग इस पर संजीदा हैं और अब इस पूरे मामले का पटाक्षेप होना है। अब अयोध्या नॉर्मल दिनों की तरीके है, यहाँ पर कोई बदलाव नहीं। ये गंगा जमनी तहजीब की नगरी है और यहाँ पर आज भी हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल है। यहाँ कोई अंतर नहीं देखने को मिलेगा। आज भी यहाँ पर अच्छन के फूल जो है वो चढ़ रहे हैं मंदिरों में और आज भी शिवा की अगरबत्ती मजारों पर चल रही है। कहीं कोई ऐसा नहीं कि यहाँ कोई अंतर है, कोई दूरी है। लेकिन फिलहाल अभी अगर देखा जाए तो अयोध्या सामान्य है और दिलों के तरीके, और अब ये माना जा रहा है कि इस लंबे अरसे का विवाद आज समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल निमेश, अयोध्या वालों का कहना क्या कुछ है? क्योंकि एक लंबे वक्त तक अयोध्या वालों ने भी इंतजार किया है। जाहिर सी बात है कि पूरी सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजर इस तनाजे पर और इस इशू पर रही है। ऐसे में ठीक है, मैं निमेश आपके पास आता हूं, सीधे दिल्ली में खुर्रम के पास जाना पड़ेगा। खुर्रम, क्या कुछ अपडेट है आपके पास इस वक्त? क्या कुछ खबर मिल रही है सुप्रीम कोर्ट से? देखिए एक बड़ा अपडेट यह है, हिंदू महासभा के वकील विकास सिंह की तरफ से एक नई किताब किशोर कुणाल की लिखी हुई वो अदालत में पेश की गई और उसको रिकॉर्ड पर लाने के लिए कहा गया। खास बात यह थी कि उस किताब में एक नक्शा भी दर्शाया गया है, दिखाया गया है और वो नक्शा अदालत में पेश किया गया, जिसमें कहा गया और विकास सिंह की तरफ से कहा गया कि इस नक्शे में राम का जन्म स्थान जहां पर था उसको पूरे तौर से साफ तौर से बताया गया है। तो मुस्लिम फरीक के वकील राजीव धवन ने वो नक्शा फाड़ दिया, जिस पर अदालत ने नाराजगी जताई। लेकिन ये बड़ा जो है डेवलपमेंट हुआ है और वो नक्शा फाड़ दिया गया है। ये नई दलील थी, नए तौर पर उसको पेश किया गया था, जिस पर राजीव धवन ने नाराजगी जताई।
बिल्कुल जाहिर सी बात है कि हिंदू सभा की तरफ से ये किताब अदालत में पेश की गई है जिसमें कई सबूत और पेश किए गए, लेकिन इस वक्त सालसी कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट पेश की है उससे जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि सालसी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में वजाहत की है। सालसी कमेटी में शामिल हुए फरीक राम मंदिर की तामीर चाहते हैं। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि सालसी कमेटी में शामिल हुए फरीक राम मंदिर की तामीर चाहते हैं। मुतनाज़ा जमीन पर राम मंदिर तामीर कराने के लिए ख्वाहिशमंद है सालसी कमेटी। जो इस रिपोर्ट में बात कही गई है, मुसलमानों को हुकूमत के खर्च पर मस्जिद बनाने की जगह दी जाए। सालसी कमेटी की रिपोर्ट में यह बात कही गई है। जराए के हवाले से खबर यही है कि मुस्लिम फरीक ने एक्ट 1991 नाफिज करने का मुतालबा किया है। 1947 में नाफिज दीगर मजहबी मकामात की जू की तू उनकी हालत रखी जाए। तो इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि सालसी कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी फाइनल रिपोर्ट पेश कर दी है और इस रिपोर्ट में यही वजाहत की गई है। सालसी कमेटी में शामिल फरीक ने इस बात को लेकर कहा है कि राम मंदिर की तामीर होनी चाहिए, राम मंदिर बनाया जाना चाहिए। मुतनाज़ा जमीन पर राम मंदिर तामीर कराने की ख्वाहिश जाहिर की है सालसी कमेटी ने मुसलमानों को। और इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मुसलमानों को हुकूमत के खर्च पर मस्जिद बनाने की जगह दी जाए। तो जराए के हवाले से यह बड़ी खबर मिल रही है। जैसा कि हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद भी बता रहे थे कि 1991 जो एक्ट है उसे नाफिज करने का मुतालबा किया गया है। 1947 में नाफिज दीगर मजहबी मकामात की को जू की तू रखा जाए। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि सालसी कमेटी ने एक जो अपनी फाइनल रिपोर्ट पेश की है उसमें इस बात की मांग की है। और चलिए, इस वक्त मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर कमाल फारूकी साहब इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। कमाल फारूकी साहब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका खैर मकदम है। कमाल फारूकी साहब, इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो ये कि सालसी कमेटी ने, पैनल ने अपनी फाइनल रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी है और इस रिपोर्ट में पैनल ने मुतनाज़ा जगह पर मंदिर तामीर कराने की ख्वाहिश जाहिर की है। कमाल फारूकी साहब, देखिए, हम तो इस पर अभी कुछ नहीं कह सकते। आपकी जुबानी जो कुछ सुना है जी, उसके ऊपर हम कोई कमेंट नहीं कर सकते जब तक हमारे पास रिपोर्ट ना हो। रिपोर्ट उनको सबमिट करनी थी, उन्होंने सबमिट कर दी है। अब सुप्रीम कोर्ट उसका व्यू लेगा, क्या लेगा ये सुप्रीम कोर्ट बताएगा। बिल्कुल कमाल फारूकी साहब, लेकिन जिस तरह से आज एक और खबर आ रही है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड जो है वो भी एक तरह से हलफनामा वापस लेना चाह रहा है, ये भी जरा से खबर आ रही है। इस खबर को आखिर कैसे लिया जाए? ऐसी खबरें तो ये पूरा हिंदुस्तान जो है इस वक्त कूफा हुआ है। तो ऐसी खबरें तो कूफे से बहुत आएंगी, आपको तरह तरह की आएंगी, लेकिन जो खबर आपके पास मुसद्दक आए उसी के ऊपर बात करनी चाहिए। और जो हवाबाजी की खबरें हैं उसके ऊपर हम क्या कमेंट करें आपको। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने विड्रॉल की दी है, नहीं दी। हमारे पास भी सुबह से बराबर टेलीफोन आ रहा है और सुबह 6 बजे से टेलीफोन आ रहा है, लेकिन हमारे पास तो ऐसी कोई इत्तला है नहीं कि उन्होंने कोई एफिडेविट फाइल किया है या विड्रॉल करी है। और सुन्नी वक्फ बोर्ड ही सिर्फ विड्रॉ थोड़ी कर सकता है, मतलब उसमें तो और भी बहुत सारी पार्टीज हैं। जी। तो केस किसी एक के कहने की वजह से थोड़ी विड्रॉ हो जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट भी इन तमाम चीजों को बहुत अच्छी तरह जानता है, क्योंकि इसमें जब मर्यादा की बात आ रही है तो मर्यादा मंदिर की भी है, मर्यादा और आस्था मस्जिद की भी है, और मर्यादा और आस्था सुप्रीम कोर्ट की भी है। तो सुप्रीम कोर्ट भी उन तमाम चीजों को कानूनी नुक्ता नजर से देखकर ही कोई फैसला करेगी। और हमें पूरा विश्वास है, उम्मीद है कि इंसाफ होगा, और इंसाफ जो होगा वो तथ्य के बुनियाद पर होगा, फैक्ट्स की बुनियाद पर होगा, आस्था की बुनियाद पर नहीं होगा। ठीक है, लेकिन कमाल फारूकी साहब, ठीक है, जब पैनल की रिपोर्ट आपके पास आएगी सालसी पैनल की, उसके बाद ही जाहिर सी बात है आप उस पर कुछ बात कर सकते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कमाल फारूकी साहब कि अगर जो पैनल, सालसी पैनल ने रिपोर्ट दी है और उसमें ख्वाहिश जाहिर की है कि मुतनाज़ा मकाम पर मंदिर तामीर किया जाए, राम मंदिर, ऐसे में आपको क्या लगता है कि जब इस पैनल ने ये एक तरह से पेशरफ्त कर दी और अपनी तरफ से बात रख दी है, सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या कुछ कहना होगा? सुप्रीम कोर्ट इस पर कितना अमल कर सकता है? देखिए अबू हुरैरा भाई, आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, आप बड़ा काबिल आदमी हैं, तो हमारे और आपके कहने से तो कुछ इस पर होगा नहीं। सुप्रीम कोर्ट का एक अपना व्यू होगा। सुप्रीम कोर्ट के पास दो ही बातें होंगी, या तो उसको एक्सेप्ट कर ले या रिजेक्ट कर ले या उसको मॉडिफाई कर ले। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट की सवाबदीद के ऊपर है। और अब एक बात ये देखिए कि ये बड़ा हिस्टोरिकल प्रोसीडिंग्स हुई हैं
जी। तो जो दुनिया सबके ऊपर इस पूरे फैसले के ऊपर निगाहें लगाए हुए है और मैराथन बाकी तमाम काम रोक के डेली बेसिस के ऊपर 40 से ज्यादा पर डे डेज की हियरिंग हुई है, जो अपनी वन ऑफ द लॉन्गेस्ट हियरिंग है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट की भी मर्यादा का सवाल है, तो उसको भी देखना होगा कि जो इतने फैक्ट्स हजारों की तादाद में पेजेस फाइल किए गए हैं बोथ साइड से, डिस्कशन हुए हैं, तो उन डिस्कशन को बुनियाद बनाया जाएगा या मसीह के इस कमेटी की रिपोर्ट को, कमेटी को एक मौका दिया गया था, कमेटी उस वक्त तक कोई चीज नहीं कर पाई, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने फिर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को अपना ऑर्डर भी 17 नवंबर से पहले डिलीवर करना था, उन्होंने एडवांस में सारी की सारी चीजों को प्लान करने के बाद फिर आखिर में उन्होंने अगस्त में मना कर दिया कि भाई अब हम कोई फर्दर एक्सटेंशन नहीं देंगे। तो उनके पास तो बहुत टाइम था कमेटी के पास, और हम भी उसमें कमेटी में गए, ऐसा नहीं है, हम बल्कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाले और मुस्लिम पर्सनल लॉ के जितने मुस्लिम पार्टी जितनी भी हैं, उन्होंने पूरा मीडिएशन टीम के साथ में बाकायदा कोऑपरेट किया है, अपना प्रेजेंटेशन दिया है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है। तो कोई ये नहीं कह सकता कि हमने उससे कोऑपरेट नहीं किया। लेकिन अब जब इस लेवल पर और इस सतह के ऊपर बात हो चुकी है, तो हम समझते हैं कि हमें सबको कोर्ट के ऊपर इत्मीनान करना चाहिए और कोर्ट को अपना काम करना चाहिए। कोर्ट कंफ्यूज होने वाला नहीं है, उनके सामने न सिर्फ ये पूरा मुल्क है बल्कि पूरी दुनिया की निगाहें इस फैसले के ऊपर जुड़ी हुई हैं। तो कोर्ट अपने नाम में कोई ऐसी चीज नहीं लिखना चाहेगा जो उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लग जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कमाल फारूकी।